आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि एक मक्खी बार बार अपने पैरों को रगड़ती रहती है, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड करती है उनकी आंखें, उनके एंटेना और उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे जो बाल होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इन्हीं की मदद से वो दुनिया को सेंस कर पाती है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या डेंजरस है, क्या मजेदार है, सब कुछ। तो इन सबको साफ रखना, क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो दुनिया को अच्छे से ठीक से सेंस कर पाए। और इसीलिए ये लोग ना सिर्फ अपने पैरों को बल्कि पूरी बॉडी को बार बार साफ करते रहते हैं। ये इनका रूटीन है। मतलब गंदगी फैलाने में इन लोगों का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन ये लोग खुद को साफ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। 1000 गुना करेंगे लेकिन हमारी इमेज तो आपको क्लीन ही मिलेगी भैया। सॉरी, ये लास्ट लाइन भूल जाना, कुछ प्रोफेशंस याद आ गए थे, बट आप भूल जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय। तू काट देना इसको। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार अपने सिक्योरिटी पर्सनल के साथ एक रिसोर्ट में डिनर करने के लिए रुके थे। बड़ी टीम थी उनके साथ, सबने अपना अपना खाना ऑर्डर किया और वेट करने लगे। तभी उनकी नजर एक बंदे के ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने गार्ड को कहा कि उस भाई साहब को बुलाओ और मेरे साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए बिठाओ। सबका खाना आ गया, सबने शुरू किया, लेकिन ये भाई तो प्रेसिडेंट के साथ एक ही टेबल पर डिनर कर रहे थे। उनका हाथ इतना कांप रहा था, उन्होंने जल्दी से अपना खाना पूरा किया और वहां से हाथ जोड़कर चले गए। उनके गार्ड ने नेल्सन मंडेला जी को कहा कि लगता है वो भाई बहुत बीमार है, देखो ना कितने कांप रहे। तब नेल्सन मंडेला ने स्माइल करके कहा कि बीमार नहीं है वो, एक वक्त पर जिस जेल में मुझे रखा गया था उस जेल का जेलर है वो। जब मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था और मैं इनसे थोड़ा सा पानी मांगता था पीने के लिए, तब ये भाई साहब मुझ पर पेशाब करते थे। आज मैं प्रेसिडेंट हूं तो उन्हें लगता है कि मैं भी उनके साथ वही व्यवहार करूंगा क्योंकि मेरे पास पावर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। पावर है तो क्या हुआ, मैं किसी भी तरीके के डिस्ट्रक्शन में नहीं मानता हूं, सिर्फ डेवलपमेंट में मानता। ये बहुत ही शर्म की बात है हम सबके लिए कि हमें टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, गेम्स के अपडेट्स और भी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ किस्से, कुछ ग्रेट लोगों के सैक्रिफाइस, सच में जानने जैसी बातें हमें पता ही नहीं होती है। 3 दिसंबर को सैनिक स्कूल पुरुलिया के 10th क्लास में पढ़ने वाले कैडेट अमित राज बिहार में अपने घर पर थे। सुबह 6 बजे जब जॉगिंग करने निकले तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के एक घर में आग लगी हुई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंदर आग में घुस गए। 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन उनका अपना बॉडी 85% जल गया था। अभी भी एक बच्चा अंदर था, लेकिन अब फिर से अंदर जाने की उनमें ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी वो अंदर गए और उस तीसरी जान को भी बचा लिया, लेकिन अब उनका बॉडी 95% जल गया था। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट्स भी चले, लेकिन वो नहीं बच पाए। कैडेट अमित राज का सपना इंडियन नेवी ज्वाइन करना था। उनके पिताजी मुंबई में मजदूरी करते हैं। इस इंसिडेंट ने सिर्फ उस परिवार के ही नहीं बल्कि भारत देश के एक हीरो को उससे छीन लिया है। हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे जमाने के गानों में जो बात थी वो आज के गानों में बिल्कुल भी नहीं है, खास करके मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, यानी कि अपनी 90s वाली आर्मी। आय हाय हाय हाय, बहुत याद आते हो तुम। सॉन्ग्स की बात कर रहा था, किसी और की नहीं। कई सालों के बाद कोई ऐसा गाना आया है, पता नहीं मतलब क्या कहूँ। सॉन्ग्स के लिरिक्स, कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, 5 में से अगर 10 स्टार लेना पॉसिबल है ना तो ले जाओ भाई, 15 ले जाओ, 20 ले जाओ यार। सॉन्ग का नाम है लुट गए। जुबिन नौटियाल की मैजिकल वॉइस, इमरान हाशमी के एक्सप्रेशंस और सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि कतई जहर मेकर्स का विजन और प्रेजेंटेशन। कई बार लोग 3 घंटे की फिल्म बनाकर भी ऑडियंस को कंफ्यूज छोड़ देते हैं। ऑडियंस सोचती रहती है कि अरे कहना क्या चाहते हो। स्टोरी को 1% भी शेयर नहीं करना चाहता हूं, आपका इत्तू सा भी मजा में खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इस टीम ने सच में दिल लूट लिया।